अभिमन्यु जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना, क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का, नहीं बचाया। क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निगल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो। 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निगल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल लिए। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाएं चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो। ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है बस। आपकी होठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका, फायदा हो तो मुझे बता दो। रोने से कोई काम बने, मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, तो फिर बताओ। कुछ होता हो तो हम भी करें। समाधान क्या है? समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो, क्योंकि मुंह फुलाने से कुछ होना नहीं। अब पति जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, अब है सो है, अब बदल तो आप सकते नहीं है। तो अब जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी हैं उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में रह लिया वही सफल है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चाहे महाराज जी परिस्थितियां हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कोई परिस्थिति नहीं होती। आप यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी पत्नी चले, हमारा पति चले, हमारा बेटा चले, पर जब लोग नहीं चलते तो आप परेशान होते हैं।
हमारे हिसाब से होना चाहिए। नहीं, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अरे और तो छोड़ दो, आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप लोग कोई नहीं चाहते कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर हो जाते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा आ जाए, पर आ जाता है। मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बता दो।